नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गूगल स्टूडेंटों के द्वारा लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का बैच आपके लिए लाया गया है, जो बहुत अच्छे से गूगल स्टूडेंटों एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और चल भी रहा है। काफ़ी लोग उससे जुड़ चुके हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास रहेगा, इसमें आपको मैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन का जो स्वर्णिम नियम है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे किसी मद को यानी किसी तथ्य को कैसे हम किसी को डेबिट करें, किस माध्यम से उसको क्रेडिट करें। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके क्या रूल्स हैं, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। और एक एक करके अच्छे से आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है, सब कुछ आप अच्छे से इसको देखते रहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसके बैच के बारे में, जो गूगल स्टूडेंटों के द्वारा बैच लाया गया है। यह बैच क्या है और क्यों है, इस बैच में आपको क्या मिल रहा है। देखिए, ये जो बैच आपको मिल रहा है, ये जो बैच आपको मिल रहा है, इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है। इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वीडियो लेक्चर मिल रहा है। वीडियो लेक्चर के साथ आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स और प्लस क्या मिलेगा? पीपीटी। जो जिस पीपीटी पे मैं पढ़ाऊंगा, उस पीपीटी को आपको दिया जाएगा। और साथ में आपको इसमें मिल रहा है क्या? एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू। यहाँ क्या मिल रहा है आपको? पीवाईक्यू मिल रहा है। ये जो मिलेगा एमसीक्यू और पीवाईक्यू, ये कैसे मिलने वाला है? विथ एक्सप्लेनेशन। कैसे? विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। इन सारे चीज के साथ ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपने देखा अभी, ये इन सब के साथ आपको और क्या मिल रहा है? आपको इसके साथ मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपको मिलने वाला 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाला है। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, ये आपको जो क्यूज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ सब कुछ आपको सीक्वेंस से मिलने वाला है। ये जो टोटल आपको मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? ये टोटल आपको जो मिल रहा है अभी, इसका फी 1499 है। लेकिन अभी ऑफर जो चल रहा है, ये आपको 599 में मिल रहा है। लेकिन अभी 10% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? 10% का और डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट कल तक यानी 20 अगस्त तक रहेगा। यदि आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। उसके लिए जो कूपन कोड है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? कूपन कोड आपके लिए वो है, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ कूपन कोड को, आप देख पा रहे होंगे। ये है GS841। ये हमारा क्या है? कूपन कोड है। और इसी कूपन कोड को अप्लाई करेंगे आप, आपको 10% और छूट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। 10% लेने के लिए आप GS841 अप्लाई करेंगे, आपको 10% छूट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक यही है कि क्या हमको स्वर्ण नियम में क्या क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग ऑफ, टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, कितने प्रकार के खाते होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको क्रम से, सीक्वेंस से बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक। इसका जो पाठ्यक्रम है आपका अकाउंटिंग का, आप देख पा रहे होंगे। इस अकाउंटिंग के पाठ्यक्रम में आपका जो पहला टॉपिक है अंकेक्षण है। ये तो आप पढ़े होंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी इसको मैंने बताया था अभी आपको। ये जो टॉपिक है, ये सारा कितना है? 65 नंबर का है। और 65 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, ये सारा चीज़ आप देख लिए होंगे। और कंप्यूटर और यूपीजीके का इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। फ्री लेक्चर भी मिलेगा। लेक्चर को आपको प्रैक्टिस कराया जाए, टॉपिक वाइज कराया जाएगा, सीक्वेंस से अच्छे से सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। बाकी आपकी जो टॉपिक है मेरा, उस टॉपिक पे सीधे चलते हैं। आप लोगों ने सिलेबस वगैरह तो अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी दिन हो गया आए। तो ठीक, मैं टॉपिक पे सीधा बात करता हूँ। बैच की खासियत आप लोगों ने मैंने बताया, इसमें आपको सरल भाषा में, विस्तृत व्याख्या में सारे लेक्चर मिलने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा। साथ में यहाँ टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेट मतलब है आपको क्यूज भी मिलेगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी मिलेगा।
और रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना के भी दिया जाएगा। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि एआई वाला भी नोट्स मिलेगा, जी बिल्कुल, आपको इसमें सारे नोट्स मिलेंगे, कंपाइल नोट्स मिलेगा और साथ में आपको इसके साथ जो एआई वाला नोट्स होगा उसको भी दिया जाएगा, जिससे कि आपका कुछ भी छूटे ना और सारा चीज़ जो है एक ही बैच में आपका कंप्लीट हो जाए, चाहे यूपीजी को हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जो है अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी तथ्य हो आपका टॉपिक में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सब सारे चीज़ आपको इसमें मिलने वाला है। और इन सब का फीस मैंने जैसे अभी आपको बता दिया ना कितना है, इन सब का फीस जो है टोटल अभी 599 है, जिसमें सभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप जो है कूपन कोड क्या अप्लाई करते हैं, कूपन कोड है हमारा जो है GS841, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका 10% और आप हो जाएगा। और इस बैच की जो कीमत हो जाएगी आपका 500, ये हो जाएगा आपका 539। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आपकी बात करते हैं। टॉपिक हमारा है कि खातों के प्रकार, टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे कि आपको पता है, आपने अगर कॉमर्स कर रखा है तो तभी एलिजिबल है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। जो अकाउंट्स होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। जो पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा हमारा जो होता है रियल अकाउंट होता है, और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो है हमारा व्यक्तिगत खाता क्या होता है। देखो, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वह किसी व्यक्तियों से संबंधित हो सकता है, फर्मों से संबंधित हो सकता है, या संस्थाओं से संबंधित हो सकता है। आपने कभी कभी सुना होगा कि राम का खाता, जैसे आपका खुद का खाता हो गया जो आपका नाम होगा, जैसे श्याम हो गया तो श्याम का खाता, सुरेंद्र हो गया सुरेंद्र का खाता। तो इस प्रकार के जो खाते आपको मिलेंगे वो व्यक्तिगत खाते होते हैं। वहीं बैंक का खाता जो होता है वो भी जो है व्यक्तिगत खाता होता है। रमेशर एंड कंपनी किसी कंपनी का खाता है तो भी वो जो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है यह जो है व्यापारिक की संपत्तियों से संबंधित होता है, वस्तुओं से भी संबंधित होता है, जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जिनका मूल्य होता है, यानी जिसका मार्केट में कोई प्राइस हो सकता है और जिन्हें हम फिजिकली रूप से उसको टच कर सकते हैं और विजन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो वो हमारा जो है रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और उसको रखा जाता है। इसमें मैं जैसे नगद को, जो कैश हमारा होता है, उसको शामिल करते हैं, फर्नीचर को शामिल करते हैं, मशीनरी को शामिल करते हैं, और बिल्डिंग को शामिल करते हैं, जो हमारा भवन होता है उसको शामिल करते हैं। ठीक, बात करते हैं जो हमारा थर्ड वाला है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करते हैं, या जो होता है जो हमारा व्यापार होता है, जो हमारा ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसमें जो हानि लाभ हो रहा है या उसके अंतर्गत जो हम आय प्राप्त कर रहे हैं या जो व्यय कर रहे हैं, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। जैसा कि अगर अकाउंट इसमें बात करें तो जैसे सैलरी वाला अकाउंट हो गया हमारा, रेंट का अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट का अकाउंट हो गया, कमीशन का अकाउंट हो गया, ये हमारा जो है नाम मात्र खाता में आता है। अब मैं एक एक करके आपको सीक्वेंस से, ये जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, इसको अच्छे से एक एक करके सीक्वेंस से आपको बताता हूँ। ठीक, देखो ये इसको मैंने फिर से आपको यहाँ एक बार दे दिया है। यहाँ मैंने क्या दिया है, देखो ये दे दिया व्यक्तिगत अकाउंट है ये आपका। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, पर्सनल खाता बोलता हूँ। और नीचे हमारा क्या है, ये हमारा है वास्तविक, जिसे रियल अकाउंट बोलता हूँ। नीचे है हमारा नाम मात्र, क्या है, ये हमारा नाम मात्र है। ठीक है, अब इसका जो रूल है, जो गोल्डन रूल कहता है, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट बोलता है, वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है उसमें क्या बोला गया है, डेबिट द रिसीवर बोला गया है, यानी पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट, और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। वहीं जो हमारा वास्तविक खाता होता है, इसका रूल क्या कहता है, जो वस्तुएं व्यापार में आए उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे जब मार्केट से कोई वस्तु हम खरीद के लाते हैं, तो जब हम अपने यहाँ अपने पुस्तक में उसका एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, तो उस वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट वाट का मिल। वहीं इसके विपरीत जो होता है, जब वस्तुएं हम व्यापार से जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ से जब वस्तु जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी क्रेडिट वाट गोज आउट। क्या करेंगे, क्रेडिट वाट गोज आउट करते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारे पास जब आय या लाभ होता है या फिर हानि और खर्च होता है, व्यय होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं।
चाहे डेबिट ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेस हों, इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। वहीं दूसरा हमारा क्या, जब इनकम होता है यानी गेन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो क्रेडिट कर देते हैं। इन सबको जो है मैं आगे जो है क्रम से एक एक करके विस्तृत रूप से आगे अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। कौन सा मद क्रेडिट किया जाता है, क्यों किया जाता है क्रेडिट, अच्छे से मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ और एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी ये जो आप पर्सनल अकाउंट देख रहे हैं, पर्सनल अकाउंट को भी हम डिवाइड करेंगे 3 भागों में। इसमें देखेंगे कि तीनों क्या हैं, कैसे आप इसको आगे सीक्वेंस से करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है आखिर क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको तीनों का जो है इंट्रो दिया, तो इंट्रो देने के बाद अब मैं एक एक करके आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ। देखो, जो पर्सनल अकाउंट हमारा होता है, ये जो है ऐसा अकाउंट होता है, मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा वह खाता होता है जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, बैंक या संस्था या प्रतिनिधि से संबंधित होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हिसाब रखना। ठीक है, इसमें अगर देखिए कुछ लोग कह रहे थे यहाँ इंग्लिश टर्म दिया, जैसे देखिए देनदार, देनदार दिया, देनदार को क्या बोलते हैं, डेब्टर होता है। और इस डेब्टर को क्या होता है, डेब्टर का मतलब होता है जो लेने वाला होता है। कौन, लेने वाला होता है। क्या लेने वाला, ऋण। मान लेते हैं ऋण, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर आपसे जो है वो लोन ले लिया है, ऋण ले लिया है, वही क्या होगा, डेब्टर होगा, वो क्या होगा, देनदार होगा। वहीं अगर इसमें बात करते हैं ये क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर वह होता है जो ऋणदाता होता है। कौन होता है, ऋणदाता होता है। ऋणदाता का मतलब वही है जो लोन प्रोवाइड करता है, जो पैसे उधार देता है, वो हमारा कौन होगा, ऋणदाता होगा, जिसको हिंदी में लेनदार बोलते हैं, इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं। ये दो हमारे शब्द की व्याख्या थे। और इंग्लिश में इसको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एन अकाउंट दैट बिलोंग टू ए पर्सन, फर्म, कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशन और द रिप्रेजेंटेटिव, इट्स मेन पर्पज इज टू कीप ट्रैक of how much money the business has to give to which person, institution, debtor, and how much money to take from whom जो है क्रेडिटर एंड क्रेडिटर। ठीक, ये आपको इंग्लिश में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप जान सकते हैं। बात करते हैं इसका जो टाइप होता है, जो व्यक्तिगत अकाउंट होता है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, यह 3 प्रकार का होता है। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और तीसरा जो हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। देखिए, जो हमारा अब इसमें बात करते हैं जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते होते हैं, इसमें जीवित मनुष्यों के खाते को जो है शामिल किया जाता है। जीवित मनुष्य के खातों में जैसे क्या शामिल किया जाएगा, जैसे मान लीजिए मोहन का अकाउंट हो गया, या राधा का अकाउंट हो गया, सीता का अकाउंट हो गया, और इसी में प्रोपराइटर का आहरण अकाउंट जो ड्राइविंग अकाउंट होता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत जो हमारा नेचुरल अकाउंट होता है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। वहीं बात करते हैं जो कृत्रिम और लीगल व्यक्तिगत खाते होते हैं, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम जो है मानव को नहीं इसमें शामिल करते हैं, बल्कि जो कानून के नज़र में जो अनुबंध के द्वारा जो है मानव के रूप में उनको दर्जा मिल जाता है, उनको मैं जो है शामिल करता हूँ। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक प्रकार से कानूनी रूप से व्यक्ति की तरह ये काम करता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखता हूँ। वहीं टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये भी हमारा जो है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। वहीं बात करते हैं, ये हमारा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसके बारे में अगर बात करते हैं, इसको भी जो है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखते हैं, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, और जो हमारा थर्ड वाला है उस पर बात करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसमें जो है समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों का प्रतिनिधित्व इसमें किया जाता है, या मुख्य रूप से जैसे क्या होता है ना, जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड भुगतानों के लिए बनते हैं। आपको पता है ना, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपके सिलेबस में है, फर्स्ट यूनिट में है, इस पर भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।
इसके लिए आपको जो यूनिट नंबर फर्स्ट वाले सेक्शन में जाके आप इसको देख लीजिएगा, इसको भी अच्छे से आपको बताया जाएगा। बाकी ये जो हम मैं बता रहा हूँ टाइप ऑफ अकाउंट, ये आपका जो है जनरल एंट्री में यूनिट नंबर 2 में जो है अच्छे से काम करने वाला है। इसके माध्यम से आप जो है क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है। वही जो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की मैं बात कर रहा था, इसमें जैसे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया, जो अदत्त वेतन है, वो जो होता है आपका आ, व्यक्तिगत जो है जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है उसके अंतर्गत होता है। वहीं बात करते हैं जो पूर्वदत्त बीमा हो गया, जैसे जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। पूर्वदत्त मतलब क्या है, प्रीपेड है। ठीक है। इन सब के बारे में मैंने जान लिया। अब इसके आगे बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसमें और सारे तथ्य कैसे शामिल किए जाएंगे। ठीक है। इसका स्वर्णिम नियम क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। यानी जब कोई व्यक्ति व्यापार से नकद या माल या कोई सेवा प्राप्त करता है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ मैं देखता हूँ इसमें जो कैश की बात किया जा रहा है, क्या कैश, इसमें कैश भी शामिल होगा और माल यानी जो होता है हमारा गुड्स, क्या होता है गुड्स, ये सब जो है इसमें शामिल होंगे। डेबिट अगर मान लीजिए कैश मिल रहा है, कैश पा रहा है कोई व्यक्ति, उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि वो माल पा रहा है उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कोई सेवा पा रहा है तो वो भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसी के माध्यम से आगे जो है आपका क्वेश्चन होने वाला है। क्रेडिट की बात करते हैं जब व्यक्ति जो है व्यापार को नगद, माल या कोई सेवा देता है। जैसे वो क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है या सेलर है, किसी व्यक्ति को या व्यापार को जो है नगद दे रहा है, कैश दे रहा है या फिर माल दे रहा है या कोई सेवा देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्या होता है, गिवर होता है। और उस गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये हमारा स्वर्णिम नियम कहता है, गोल्डन रूल कहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं क्या है कैसे है। देखिए इसमें जो है वो पाने वाला, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पाने वाले को क्या करते हैं हम, पाने वाले को हम डेबिट कर देते हैं और देने वाले को हम क्या करते हैं, देने वाले को हम जो है क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। आप देख पा रहे हैं सिंबल के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ। आपको मैंने बता दिया प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते और कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, इन 3 खातों के बारे में मैंने बताया और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। आगे फिर से यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं जनरल एंट्री की बात करता हूँ। दो इसमें जनरल एंट्री मैंने आपको मेंशन किया है। जैसे मोहन को नगद दिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या दिया गया है, मोहन को इसमें नगद दिया जा रहा है। ये जो मोहन है, मोहन जो है बिजनेस में जो है इसको जो है मोहन को नगद दिए गए हैं। इसमें पाने वाला कौन है, मैंने अभी क्या बनाया, पाने वाले को डेबिट किया जाएगा और जो है क्रेडिट की जो किसको किया जाएगा, जो गिवर है देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो मोहन क्या है, पाने वाला है। कितना पा रहा है मोहन, तो 10,000 पा रहा है। तो क्या करेंगे, मोहन अकाउंट यहाँ देखिए लिखा है ना, यहाँ लिखा है, आप देखें ध्यान से, यहाँ लिखा है मोहन अकाउंट डेबिट। कितना रुपए से डेबिट हो रहा है, 10,000 से। वहीं किसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे हम, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 10,000 रुपये से। क्यों हो रहा है, नगद बाहर गया है। मैंने क्या बोला, नगद जब बाहर जा रहा है इसका मतलब क्या है, गिवर है। गिवर मतलब दिया जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश जाए या आए, अगर आए तो क्या करेंगे, पाएंगे हम, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश जाएगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट के अंतर्गत ही करेंगे। वही है जहाँ जो दिया है, सुरेश ने 15,000 का माल खरीदा। अब सुरेश क्या कर रहा है, यहाँ माल 15,000 का खरीद रहा है और इसका क्या हो रहा है, कैश जो है जा रहा है, पैसा जा रहा है, यानी माल खरीद रहा है तो पैसा जाएगा। ठीक। तो किसके पास जा रहा है, परचेज अकाउंट में जा रहा है ना। जो परचेज अकाउंट में बनाता हूँ, कोई माल वगैरह जब मैं मेरे द्वारा खरीदा जाएगा तो परचेज अकाउंट ही बनाते हैं, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पाया है, परचेज अकाउंट पैसा पाया है। ये आप देखिए, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो व्यय को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अभी आप इसके आगे में भी देखेंगे, जो खर्चे हमारे होते हैं, जो हानियाँ होती हैं हमारी, उसको हम डेबिट करते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट में अच्छे से बताया जाएगा आपको।
वहीं सुरेश क्या है, देने वाला है। अभी मैंने बताया ना आपको, सुरेश देने वाला है। देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ ऊपर भी मेंशन किया गया है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यानी ये जो मैंने बना के आपको यहाँ इन्फोग्राफ दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे आप जो इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, उदाहरण मैंने बता दिया। तो ये आपका जो है, जो व्यक्तिगत खाता था उसका स्वर्णिम नियम क्या है, किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या है, ये वही एग्जाम्पल है, आप इसको रोक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। ठीक, ये इंग्लिश मीडियम है, अगर आप जैसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल सेम है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि रमेश अकाउंट जो है डेबिट किया गया 10,000 से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया है। और दूसरा जो हमारा किया गया परचेज अकाउंट डेबिट किया गया 15,000 से, क्योंकि जो परचेज मैं कर रहा हूँ तो हमारा जो है एक्सपेंसेस है, यानी खर्च है, व्यय है, व्यय को मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। और सुरेश अकाउंट को जो है मैं क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सुरेश जो है क्या है, गिवर है। ठीक है, बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है, हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट हमारा वह खाता होता है जो व्यापार की उन संपत्तियों, वस्तुओं या संपत्ति के अधिकारों से संबंधित होता है। संपत्ति के अधिकारों का मतलब क्या है, ये जो अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार उस पर दिया है। ठीक, मतलब उस पर मेरा अधिकार होगा, उस पर मेरा स्वामित्व होगा, उनसे संबंधित होता है। और जिनका भौतिक जो है अस्तित्व होता है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद हो, ना कि जो है गुप्त हो या किसी दूसरे के अंडर में हो, तो ऐसी संपत्ति को वास्तविक नहीं माना जाएगा जो आपका होगा। देखो, जिनका कोई वित्तीय मूल्य होता है, यानी जो मॉनेटरी वैल्यू जिसका होता है, वो जो हमारा होता है रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ये इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है, एन अकाउंट दैट डील विद द असेट्स, गुड एंड प्रॉपर्टी और राइट ऑफ द बिजनेस दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस और हैव ए मॉनेटरी वैल्यू। देखो, मॉनेटरी वैल्यू इसमें दिया है, यानी मौद्रिक मूल्य जब तक उसका होगा नहीं तब तक वह जो है कॉमर्स में शामिल, जो वाणिज्य होता है, जो हमारा व्यापार होता है, जो इसका मौद्रिक मूल्य होता है, व्यापार उसी का किया जा सकता है, नहीं तो वो जो है विनिमय का माध्यम बन जाता है। आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में। ठीक, दीज अकाउंट आर नॉट क्लोज दैट द एंड ऑफ द ईयर बट देयर बैलेंस इज द कैरिड फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट ईयर। इसमें क्या कह रहा है, ये खाते वर्ष के अंत में बंद नहीं होते हैं। जो हमारा वास्तविक अकाउंट होता है, आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे कौन से अकाउंट हैं जो वर्ष के अंत में बंद नहीं होते हैं, बल्कि जो इनका बैलेंस बचता है अगले वर्ष में जो है लगाया जा सकता है या जाया जाता है। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे बैलेंस वाला पोर्शन। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, वास्तविक खातों के प्रकार, अभी जैसे मैंने क्या पढ़ा, आगे मैंने कुछ पढ़ा था ना, आगे मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ आप देखिए, ये व्यक्तिगत खाते। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट था उसके टाइप को मैंने पढ़ लिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ ये वास्तविक खाते, जो हमारा रियल अकाउंट होता है उसके टाइप के बारे में। देखो, जो मूर्त वास्तविक खाते होते हैं, जो टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, देखिए, जिन्हें देखा, छुआ और महसूस किया जा सकता है। जैसे फिजिकली रूप से कोई चीज़ होती है, जैसे बॉडी ही हो गई, या फिर मेरा ये पेन हो गया, या मेरा जो है पेन टैग हो गया, इसको मैं आसानी से छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। और कैश, यानी जो हमारे पास नगद मुद्राएं होती हैं, पैसे होते हैं, उसको मैं छू सकता हूँ, तो देख सकता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो हमारा जो है टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, उसके अंतर्गत उसको रखा जाता है। जैसे हमारा कैश हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुड्स अकाउंट हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है एग्जाम्पल करने में या फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में, डेबिट क्रेडिट करने में जो है आसानी होगा। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत ऐसे अकाउंट को शामिल किया जाता है जिनको ना तो छुआ जा सकता है ना तो देखा जा सकता है, लेकिन उनका जो वित्तीय मूल्य होता है, यानी मॉनेटरी वैल्यू होता है, वो होता है, और उसको मैं खरीद भी सकता हूँ और मार्केट में उसको बेच भी सकता हूँ। ठीक है, आपने इसको देख लिया। जैसे अभी एक आपने सुना है ख्याति, हिंदी में ख्याति कहते हैं और उसको इंग्लिश में गुडविल कहते हैं। गुडविल जो होता है उसको ना तो मैं देख सकता हूँ ना तो छू सकता हूँ। अब पूछेंगे आप गुडविल क्या होता है, देखिए, गुडविल वो होता है ना, जैसे कोई एक दुकानदार है,
उसके क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके यहाँ कितने कस्टमर आ रहा है, क्या है, मतलब वो दिखता नहीं उसका क्रेडिट कितना है मार्केट में, लेकिन उसी को क्या है गुडविल बोलते हैं। ख्याति अगर क्या होता है ना, इसके लॉस भी हो सकता है। ख्याति किसी के, जैसे कोई कंपटीटर आ गया उसके बगल में शॉप ओपन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, उसका जो है शॉप कम चलने लगेगा। इसका मतलब है कि उसके ख्याति पे जो है, उसके गुडविल पे जो है प्रभाव पड़ा है, इम्पेक्ट पड़ा है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारा है पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स अकाउंट भी हमारा क्या है, अमूर्त वास्तविक खाते हैं। देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ वास्तविक खाते में आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। ट्रेडमार्क हो गया अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ये सब जो हमारे जो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके स्वर्णिम नियम क्या है। देखिए गोल्डन रूल की बात करते हैं। जैसे जो वस्तुएं, इसमें देखिए स्पष्ट मैंने इसको बोल्ड करके लिखा है, जो वस्तुएं व्यापार में आए उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो वस्तुएं व्यापार से जाएं उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डेबिट वाट कम इन, क्रेडिट वाट गो जाओ, ये हमारा जो है रूल है, स्वर्णिम नियम है रियल अकाउंट का। आपने रूल देख लिया होगा, आपने आगे भी पढ़ा होगा। बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें उदाहरण की बात करेंगे। देखिए उदाहरण में क्या होता है ना, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने क्या किया है, नगद माल खरीदा है, और जब मैंने नगद माल खरीदा है तो इसका मैं जर्नल एंट्री कैसे करूँगा, जर्नल एंट्री के साथ साथ इसको मैं कैसे समझूंगा, क्या है कैसे है। देखिए लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है, 15,000 का माल खरीदा है। कितने का खरीदा है, जहाँ जो माल खरीदा गया है आप देख पा रहे होंगे 15,000 का क्या है माल खरीदा गया है। 15,000 का माल खरीदा गया है और इसका विश्लेषण करते हैं तो जो माल है खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है। तो हमने क्या बताया, जो चीज़ें व्यापार में आएंगी उसको डेबिट करेंगे, जो चीज़ें हमारे व्यापार से जाएंगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो नगद क्या है, जब मैं माल खरीदूंगा कोई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये क्या है, ये है मोहन। कौन है, ये है मोहन, ठीक है। मोहन जो है 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का क्या किया है, माल खरीदा है, किससे, सोहन से खरीद लिया। ये है मोहन, ये हमारा है सोहन। अब जो है मोहन ने जो है सोहन से 10,000 का माल खरीदा है, तो सोहन के पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और इसके पास क्या है, माल आ रहा है। तो जो मोहन होगा अपने यहाँ माल को क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि उसके पास आ रहा है। और ये कौन बोलता है, हमारा गोल्डन रूल बोलता है। गोल्डन रूल यही बोलता है, जो आपके व्यापार में आ रहा है उसको आप डेबिट करो, जो आपके व्यापार से बाहर जा रहा है उसको आप क्रेडिट करो। तो जैसे हमारा कैश है वो हमारे व्यापार से जो है गोज आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए जनरल एंट्री करने के लिए तो गोल्डन रूल आपको जब पता होना चाहिए, तो जो मैं बता रहा हूँ वही गोल्डन रूल है, इसी के माध्यम से आप जो है जनरल एंट्री कर सकते हैं। देखिए परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा परचेज अकाउंट है, मैं माल को खरीद रहा हूँ, नगद खरीद रहा हूँ, तो हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि व्यापार में आ रहा है माल। तो 15,000 से इसको मैं डेबिट कर दूंगा, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, यानी जो व्यापार से बाहर जा रहा है, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक, मैंने कैश किया तो उसको क्रेडिट करेंगे। और आपने देख लिया, इस समझ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, इसमें क्या है, संपत्ति का नगद विक्रय, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। संपत्ति का जो है नगद में सेल कर दे रहा हूँ, कैश में सेल हो रहा है। देखिए इसमें लेन देन हो रहा है कितने का, 8,000 का पुराना फर्नीचर बेचा जा रहा है। 8,000 रुपये का हमारा क्या है, पुराना फर्नीचर बेचा जा रहा है। विश्लेषण अगर देखते हैं इसमें क्या है, अच्छे से जिससे आप समझ जाएं। देखिए नगद कैश, कैश में बेचा जा रहा है, व्यापार में कैश क्या है, आ रहा है। जब मैं कोई वस्तु हो गया, जैसे मेरा क्या है, पेन है, इस पेन को जब मैं सेल करूँगा, मेरी कोई कंपनी है, जब मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए व्यापार में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। देखिए चाहे नगद पैसा आ रहा है या कोई माल आ रहा है, व्यापार में कुछ भी आए, चाहे कैश आए या माल आए, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वही जैसे व्यापार से जो बाहर जाए, चाहे कैश बाहर जाए या फर्नीचर मशीनरी ये सब जाए, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसको आप रूल को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे।
तो इसमें क्या हो रहा है, कैश जो है व्यापार से में जो आ रहा है, क्योंकि मैंने सेल किया है तो सेल किए हैं तो पैसा आएगा। तो इसको हम क्या कर दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, इसको कर दिए कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये से। वहीं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं यहाँ। क्यों कर दिए हैं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट बाहर जा रही है, वो जो है उसके लिए फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वाला जो नॉमिनल अकाउंट था। देखिए नॉमिनल अकाउंट वह होता है जो व्यापार के सभी एक्सपेंसेज, हानियों, आय, लाभ, देखिए चाहे आपके व्यापार में एक्सपेंसेज हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, तो इससे जो संबंधित हमारी अकाउंट होंगे, जो हमारे मद होंगे, जो हमारे आइटम्स होंगे, उसको हम जो है कैसे जनरल एंट्री में लिखेंगे, क्या होगा, ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक जैसे एग्जाम में पूछ लिया, अवास्तविक खाता किस प्रकार का खाता है, यानी नॉमिनल अकाउंट जो है किस टाइप का अकाउंट है, तो आपको इसमें बताना है, या जो है अस्थायी अकाउंट होता है, टेम्प्ररी अकाउंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या आपको बताना है, वित्तीय वर्ष के अंत में जो है इन्हें जो है व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते, जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, में इसको हस्तांतरित करके जो है बंद कर दिया जाता है। ठीक, आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैंने नीचे इंग्लिश में आपको दे दिया है। अब बात करते हैं इसके घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जो व्यापार के लिए एक लाभ होता है और एक हानि होती है। पहले हम इसके एक्सपेंसेज और लॉसेस को देखते हैं और इसमें क्या बताया गया है और इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं। देखिए जो हमारा व्यापार है, क्या है, जो हमारा व्यापार है, जैसे व्यापार को चलाने में होने वाले जो खर्चे होते हैं, जो नुकसान होता है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो हमारे यहाँ व्यापार में कमाइयाँ होती हैं, जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसमें किस टाइप के जो अकाउंट होते हैं आते हैं, जैसे हमारा जो है वेतन हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, और रेंट अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया, जैसे मैं किसी कंपनी को प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इसी के साथ जो है कोई मेरा माल जो है चोरी हो जाता है, जो हमारा गुड्स है कोई चोर चुरा ले जाता है, या जो हमारी माल रखे गए हैं गोदाम में या गोदाम में, उसको क्या हो जाता है, हानि हो जाती है, आग द्वारा लग जाता है या बाढ़ के माध्यम से जो है प्रभावित हो जाता है, उसको लॉस बाई फायर अकाउंट के अंतर्गत जो है दिखा देते हैं। ये हमारे सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। वहीं बात करते हैं जो हमारा कमीशन रिसीव होता है, या फिर मैं कोई ब्याज जो है इंटरेस्ट वगैरह लोन पे लोन लिया हूँ और उसके लिए मैंने ब्याज को दिया है, तो वो हमारा क्या होगा, खर्च होगा, तो हमारा जो है डेबिट ही होगा। लेकिन अगर रिसीव हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जैसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो किसी प्रोडक्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई माल खरीदा, उस पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाभ ही होगा, तो मुनाफे ही होंगे, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक, आगे बात करते हैं इसका स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम मैंने आगे भी बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ। जो सभी खर्चे होते हैं, जो हानियाँ होती हैं, उसको डेबिट करते हैं। वहीं जो हमारे लिए आय होता है, लाभ होता है, उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करने के लिए जो है गूगल स्टूडेंटो एप्लीकेशन जो है अवश्य डाउनलोड करें। देखिए अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं बैच ज्वाइन करते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हर संडे को जो है ओपन मॉक टेस्ट होने वाला है। और यह मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, और यह मॉक टेस्ट जो है अच्छे से आपको करवाया जाएगा और लाइव होगा, आप लोग जो है जुड़ करके दे सकते हैं। बाकी वहाँ पर यूपीजी के और कंप्यूटर के जो है एमसीक्यू वगैरह फ्री में आपको करवाए जा रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, कोर्स में तो आपको सारा चीज़ अच्छे से सब कुछ मिलने वाला है। वहाँ सब कुछ जो है अच्छे से सीक्वेंस से जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ वीडियो अपलोड होता रहता है, नोट्स प्रोवाइड होता रहता है, सब कुछ अच्छे से मिलेगा। बाकी वहाँ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहा है, उसका एक्सेस भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप गूगल स्टूडेंटों से जुड़ते हैं। बात करते हैं आगे, जैसे खर्च का भुगतान करना है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे इसमें 5,000 कर्मचारियों को जो है वेतन दिया है। एक मोहन है, यहाँ आपको बताते हैं।
लिख के बताएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ए है, ए ने जो है बी को जो है भुगतान किया, क्या किया, वेतन दिया है। ठीक, इसने क्या है, वेतन दिया, ए ने बी को वेतन दिया। तो ए के लिए जो वेतन दे रहा है तो खर्चा होगा। जैसे मान लीजिए इसने कितना दिया है, यहाँ लिखा है ना 5,000, 5,000 इसने वेतन दिया, तो ए के लिए 5,000 क्या होगा, खर्च होगा। तो जब खर्च होगा तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। जैसे देखिए आपका लॉस है, आपके पास एक क्या है, बटुआ है, या फिर मान लीजिए आपके पास एक पॉट है कोई, उसमें आपने 5,000 रुपये रखा है। और 5,000 रुपये रखा है तो आपने उसमें से जो है 2,000 रुपये खर्च कर दिया। जब आप 2,000 रुपये खर्च कर देंगे तो क्या आप उसमें मान मान लेंगे कि मेरे पास 5,000 रुपये है, नहीं, आप उसको बोलेंगे मेरे पास 3,000 रुपये है। तो मेरा क्या है, 2,000 डेबिट हो चुका है, मैंने उसको खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, एक्सपेंसेस मेरे लिए था वो। तो यही रूल कहता है, जो हमारा खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसको डेबिट करेंगे। ठीक, नगद वास्तविक खाते के लिए क्या होगा, व्यापार में आ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा आप देख सकते हैं। देखो सैलरी अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 5,000 जो है व्यापार से जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो जो खर्च होता है उसको मैं डेबिट करता हूँ। वहीं क्रेडिट क्यों करूँगा, क्योंकि जो हमारा क्रेडिट अकाउंट होता है उसमें 5,000 रुपये जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जो है आपने पढ़ा होगा, जो व्यापार से जा रहा है उसको मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, चाहे कैश हो या माल हो। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें दिया है आय की प्राप्ति होना, रिसीव ऑफ इनकम। जैसे इसमें क्या रिसीव हो रहा है, यहाँ रिसीव हो रहा है आपको 2,000 का कमीशन नगद प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है, नगद। जब हमें प्राप्त होगा कोई चीज़ें वास्तविक खाते के अनुसार, जो हमारा रियल अकाउंट था उसका नियम क्या कहता है, मुझे अगर कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ठीक, कमीशन प्राप्त होगा, तो मेरे लिए क्या होगा, बताइए, व्यापार में जो चीज़ें आ रही हैं उसको मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। जो चीज़ें जाती हैं उसको क्या मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। तो उसी नियम के अनुसार मैं क्या करूँगा, कैश को डेबिट करूँगा। और कमीशन व्यापार की एक क्या है, आय है। कमीशन आपको मिलेगा, जैसे कमीशन है, आप कुछ कर रहे हो आपको मिलेगा, तो क्या व्यापार के लिए क्या हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो 2,000 रुपये है ये आपके लिए इनकम है, इसको मैं कहाँ दिखा दूंगा, कमीशन अकाउंट में क्रेडिट करके दिखा दूंगा। कैसे दिखा दूंगा, क्रेडिट करके। ठीक है, क्रेडिट करके इसको दिखा दूंगा। ठीक, आपने ये जनरल एंट्री समझ गया होगा। बाकी मैंने जो अकाउंट बताया 3 टाइप के, उसको आप समझ गए होंगे। गोल्डन रूल उसको समझ गए होंगे। जनरल एंट्री कैसे समझ गए होंगे, देखिए इसको क्या है ना, आपके माइंड में सेट करना पड़ेगा कि डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोड आउट। जो ये रूल है ये अपने माइंड में जब आप सेट कर लेंगे, तब आपसे ये जो है गलतियां हैं नहीं होंगी, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके टॉपिक को भी जनरल एंट्री दिया है, तो वहाँ से आप क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है ये आप जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, ये तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं, देखिए गूगल स्टूडेंटों के द्वारा जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 जो एक फार्म अभी डाला जा रहा है, इसका निःशुल्क बैच आपके लिए लाया गया है। ये जो निःशुल्क बैच है आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्णतः जो है 0% है इसका चार्ज। इसके लिए आपको क्या है, ये फ्री है, ये जो है फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, आवेदन की बात करें तो इसका आवेदन जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया। 3 अगस्त से जो है आवेदन हो रहा है, फॉर नोटिफिकेशन आ गया था 1 अगस्त को। और कब तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, 1 सितंबर तक फॉर्म इसका डाला जाएगा, और 8 सितंबर तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह आप सब कुछ जानते हैं। बाकी सिलेबस वगैरह इसका है, इसमें कुल जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 अंक के भी होते हैं। ठीक है, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, और ये एमसीक्यू टाइप में होगा। ठीक, और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है 0.25। ठीक, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका जो है 0.25 नंबर जो है या मार्क जो है आपका कम हो जाएगा। इन सब की तैयारी जो है, ये बैच जो है आपको फ्री चलेगा, गूगल स्टूडेंटो एप्लीकेशन पर चलेगा। बस जैसे ही स्टूडियो जो है सेटअप हो जाता है 1-2 दिन में बैच जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप गूगल स्टूडेंटो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तथा ये जो गूगल स्टूडेंटो है आप ऐसे टाइप करेंगे
गूगल स्टूडेंटो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है फ्री एमसीक्यू वगैरह कराया जा रहा है। और रही बात, अगर आप ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक नया जो है ग्रुप बनाया गया, जिसमें 400 प्लस लोग जुड़े हैं, लगभग 450 लोग हो चुके हैं। वहाँ आपको फ्री में एमसीक्यू वगैरह कराया जा रहा है, वहाँ से भी आप जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो बने रहिए। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग के साथ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। थैंक यू।